हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल स्टडी इंडिया पे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे सेट के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस सेट को आराम से देखेगा और वक्त लगा के देखेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो सेट है ये हिंदी का सेट है। और इस सेट से मैं बोल रहा हूँ, इस सेट से 5 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूरी पूछे जाएंगे। सो गाइस, और भी इन्फॉर्मेशन के लिए, बहुत सारे पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपने पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं प्रश्न को। हमारा पहला नंबर प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे वास्तविक रूप से कैसा होता था। तो एम हमारा बोल रहा है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह। बी में बोल रहा है दोस्तों दूध और पानी के मिश्रण की तरह। सी में बोल रहा है तिल और तिलकुट के मिश्रण की तरह। सो गाइस, डी में बोल रहा है पानी और के मिश्रण की तरह। सो गाइस, यहाँ पे आप सभी को ध्यान देना, पानी और के मिश्रण की तरह, यानी ये तो नहीं हो सकता। अगर आपको कंफर्म याद है तो आप कंफर्म भी मार सकते हैं, अगर आपको नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं। देखिए, मैं एक ट्रिक्स बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, पानी और के मिश्रण की तरह, तो के तो कुछ है शब्द ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या होगा, कट जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे तिल और तिलकुट की तरह, तो ये हमारी कहानी में चर्चा भी नहीं किया गया है, तिल और तिलकुट की तरह। अब 2 बच जाता है हमारा दूध और शक्कर और दूध और पानी। सो गाइस, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं दूध और पानी का चर्चा हमारे आसपास भी बहुत सारे किए जाते हैं। तो इससे अंदाजा भी लगा सकते हैं दोस्तों कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या करा है दोस्तों, अम्बेडकर के भाषण एलिमिनेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी रूपांतरण किया था। सो गाइस, इसका ऑप्शन देख लेते हैं और इसका राइट आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। सो गाइस, इसका आंसर हमारा सबसे पहला आता है ललई सिंह यादव, बी में आता है किशोरी लाल, सी में आता है मोहन वाजपेयी, डी में आता है इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों हमारा थोड़ा बढ़िया यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, इसलिए आप मान सकते हैं ललई सिंह यादव। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस भी दे सकता है, ललन सिंह यादव भी दे सकता है। इसमें आप सभी को ध्यान देना है, ललन सिंह यादव भी दे सकता है। ललई सिंह ये होता है दोस्तों, ये ई का और एन का, आपको कंफ्यूजन दूर रखना, ठीक है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या करा है, बींस के दांत कहानी किस वर्ग के आंतर विरोधों को उजागर करती है। तो देखिए, अधिकतर जो कहानी है दोस्तों उसमें मध्यम वर्गीय होगा, इसलिए इसमें जो क्या होगा दोस्तों, मध्यम वर्गीय होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मदन हमेशा पिता के हाथों पीटता था, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। इसका राइट आंसर पिता ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या करा है दोस्तों, कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक विख्यान किसने दिया था। तो सो गाइस, यहाँ पे देखिए संस्कृत और यूरोपियन, ये हमारा हिंदी में चर्चा किस कहानी में किया जाता है। सो गाइस, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, आपको याद नहीं है, ध्यान देना, आपको याद नहीं है तब भी आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नलिनी बिचन शर्मा की। तो ये तो दूसरा ही कहानी, इसमें देश के बारे नहीं किया गया था। गुनाकल मुने की कहानी में भी देश के बारे में नहीं बताया गया था, इनके भी कहानी में देश के बारे में नहीं बताया गया था। सो गाइस, बच जाता है मैक्स मुलर, इसलिए आपका राइट आंसर मैक्स मुलर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, मैक्स मुलर कहानी में यूरोपियन और बहुत सारे देश के बारे में बात किया गया है, और इसमें संस्कृत भाषा की भी बात किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या करा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है दोस्तों। सो गाइस, आप सभी को ध्यान देना, नाखून क्यों बढ़ते हैं उसका राइट आंसर, मतलब इसका निबंधकार कौन है। सो गाइस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, महिर भोज की गलवारियर परिस्थिति किस भाषा में है। सो गाइस, संस्कृत भाषा में, आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है दोस्तों, रुपये खाने के परम्पच किसने रचा था। तो ए में कहानीकार के मित्र ने, बी में कहानीकार के भाई ने, सी में कहानीकार के रिश्तेदार ने, डी में कहानीकार के साले ने। सो गाइस, यहाँ पे रुपये खाने के प्रपंच, ये जो कहानी आपको बहादुर में देखने को मिलता है, उसमें जब बहादुर जाता है आप एक काम करने के लिए, सो गाइस उसका जो रिश्तेदार आता है उसका ही पैसा चोरी हो जाता है, तो उस इंजाम बहादुर पे लगाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है दोस्तों, किताब सप्तक में कितने कवियों की कविता संग्रहित है। सो गाइस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या कर रहा है दोस्तों, कि बिरजू कितने साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि वो 7.5 साल का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 देख लेते हैं। 11 क्या कर रहा है दोस्तों, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चाचा थे। सो गाइस चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 में क्या कर रहा है, कार्थूसियन ईसाई संप्रदाय किस पर विश्वास करता था, तो मौन पे विश्वास करता था। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, मछली है, तो मछली एक कहानी है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसमें मैं इस पीडीएफ को सेंड कर दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं कि रसूलन बाई कौन थी, तो रसूलन बाई एक गायिका थी। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है, तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक एक शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास की होती है। सो गाइस ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्या कर रहा है, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे, तो वो थे अर्जुन देव थे, वो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। रस खान किस काल के कवि थे, तो रस खान जो थे दोस्तों वो भक्ति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। ये बोल रहा है दोस्तों, किस प्रेम की पीर के कवि कहा जाता है, किसे प्रेम की पीर की कवि कहा जाता है, तो घनानंद किसे कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा टैपिंग गलती है, यहाँ पे बोल रहा है किस कवि को प्रेम का पीर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी घनानंद को कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 को देखते हैं। प्रेमगंध साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति बने थे, तो वो थे हमारा कलकत्ता अधिवेशन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, सुमित्रा पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो चित्रमंबरा पर मिला था। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम 20 क्वेश्चन देखेंगे और बाकी के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो अगले पार्ट को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। और मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इस वीडियो को लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन जरूर होइएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ना अच्छा लगे वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं समाप्त।